अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने बात की थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। आज हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट की। स्टूडेंट्स, आपके पास इम्प्लीमेंटेशन जो है एडजेसेंसी लिस्ट की कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे आपके पास दो लिस्ट मेंटेन होती है। एक आपके पास वर्टिकल लिस्ट होती है जहाँ आपके पास मैंने पिंक एरोज बनाए हैं 1 2 3, और उसके बाद जहाँ पे आपके पास ग्रीन एरोज नजर आ रहे हैं ये आपके पास दूसरी लिस्ट है, जो कि आपके पास 1 की एक डिफरेंट लिस्ट होगी हॉरिजेंटल, 2 की एक डिफरेंट आपके पास लिस्ट होगी और 3 की एक डिफरेंट लिस्ट होगी, यानी कि 1 और 2। इसी तरह से कुछ आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट काम करता है। अगर आपके पास नीचे मौजूद ग्राफ जो आपके पास नजर आ रहा है 1 2 3 का, अगर मुझे इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बनानी हो तो ऐसे बनती है जैसे आपको ऊपर ड्रॉ हुई भी नजर आ रही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से काम होगा जैसे हम लिंक लिस्ट में करते थे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है एक एडजेसेंसी लिस्ट के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डेटा पार्ट है और दूसरा मेरे पास नेक्स्ट है जिसके अंदर आपके पास एड्रेस होगा। देन आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें मैंने डेटा पास कर दिया। उसके बाद एडजेसेंसी डॉट सीपीपी की फाइल बनी जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने डेटा के पार्ट में डेटा पास कर दिया और नेक्स्ट में मेरे पास इनिशियली नल है। नोट डॉट एच की फाइल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे नोट्स बनेंगी। सबसे पहले नोट्स बनेंगी और उसके बाद आपके पास उसकी जो लिस्ट होगी वो मेंटेन होगी। डेटा सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटा डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल। उसके बाद आपके पास एक नोट टाइप का नेक्स्ट पॉइंटर लिया और दूसरा आपके पास मैंने एन यहाँ पे पॉइंटर लिया। आपके पास जो नेक्स्ट है स्टूडेंट वो इसको पॉइंट कर रहा होगा 1 2 3, जहाँ पे मेरे पास आपको पिंक एरोज नजर आ रहे हैं। ये आपके पास इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट का जो पॉइंटर होगा इसका एड्रेस होगा इसके अंदर। और आपके पास जो एडीजे एन लिखा हुआ है इसके अंदर आपके पास जो ग्रीन एरोज नजर आ रहे हैं 1 के बाद 2, इसमें आपके पास इसका एड्रेस होगा। एन पॉइंटर के अंदर इस लिस्ट का एड्रेस होगा। और बूल इस विजिटेड आपके पास उस वक्त काम करेगा जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करेंगे। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि इस विजिटेड आपके पास क्या काम करता है। देन आपके पास स्टूडेंट मैंने नोट के जो आपका हेडर फाइल थी इसका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बना दिया। सीपीपी फाइल में हमने इनिशियली जो है नेक्स्ट को भी नल रखा और एडजेसेंसी लिस्ट जो एन आपके पास पॉइंटर है वो भी आपके पास नल है। देन आपके पास इस विजिटेड फॉल्स होगा, जब इनिशियली आपका फॉल्स होगा का ट्रू होगा। ये हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जब बात करेंगे तो उसमें डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास ग्राफ डॉट एच की फाइल है। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले मैंने एक हेडर लिया, हेड, जो कि मेरे पास इनिशियली हेड मेरे पास 1 होगा, जो कि आपके पास हेड के एड्रेस को यानी कि 1 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे ग्राफ का कंस्ट्रक्टर है। देन आपके पास कुछ फंक्शंस यहाँ पे बने हुए। इंसर्ट नोड का फंक्शन है जिसमें हम वर्टिसेस पास करेंगे। एड एज का फंक्शन है जिसमें हम एज पास करेंगे, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पास करूँ इस वक्त 1 2, इसका मतलब है मेरे पास जो लिंक लिस्ट मेंटेन होगी वो 1 के बाद आपके पास 2 इंसर्ट होगा। देन आपका प्रिंट ग्राफ का फंक्शन है। देन आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इस पर बात करेंगे। देन आपके पास एक और फंक्शन है जो कि नोट टाइप का है, गेट हेड वैल्यू का। सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे है इंसर्ट नोड का फंक्शन। ग्राफ मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसमें हेड मेरे पास इनिशियली नल है। उसके बाद इंसर्ट नोड का फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम वर्टिसेस पास करेंगे। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास जो मैंने एक नोड टाइप का करंट पॉइंटर लिया जो कि इनिशियली नल है। लूप मेरे पास स्टार्ट हुआ 0 से आई इज लेस देन वर्टिसेस तक चलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास लूप है ये बिल्कुल इसी तरह काम करेगा जिस तरह से हमने लिंक लिस्ट में इंसर्शंस करवाई थी। इंसर्टेड क्लास जो हमने करवाया था बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। सबसे पहले मैंने एक टेम्प का वेरिएबल लिया, नोट टाइप का एक टेम्प मैंने यहाँ पे पॉइंटर लिया और उसके अंदर आपके पास जो भी आपके पास जीरो नोड आई, जीरो लूप के अंदर आपके पास जो भी पहला इंडेक्स था वो पास कर दिया। अगर चेक करेगा हेड नल है तो आपके पास यानी कि फर्स्ट यानी कि 1 की बात करूं तो 1 आपके पास जाके इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ पे? करंट नोड पे हेड आपके पास हेड पर आपके पास इंसर्ट हो जाएगा वो वैल्यू जाके जो भी आपके पास पहली वैल्यू होगी यानी कि 1। उसके बाद स्टूडेंट्स एल्स पार्ट चलेगा और इसी तरह से 1 2 3 आपके पास ये जो वर्टिकल लिस्ट है जहां पे मैंने यू पॉइंट करवाया है ये पूरी आपके पास लिस्ट मेंटेन हो जाएगी और 1 2 3 आपके पास इस लूप के थ्रू क्रिएट हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 आपको जो लिस्ट नजर आ रही है ये आपके पास इस लूप के थ्रू बन जाएगी।
देन स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल लिस्ट की। 1 के बाद आपके पास ग्रीन एरो आपको नजर आ रहा है जो कि 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 के बाद आपके पास 1 और 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 के बाद 1 और 2। अब मुझे ये लिस्ट मेंटेन करनी है और ये मेरे पास इसका जो वैल्यूज हैं वो v आपके पास इसको पॉइंट कर रहा है, u आपके पास पॉइंट कर रहा है 1 2 3 को, और v आपके पास पॉइंट कर रहा है 2 1 3 1 2 को। अब स्टूडेंट्स मेरे पास इनिशियली जो करंट होगा वो नल नहीं होगा, बल्कि आपके पास करंट जो पॉइंटर होगा वो पॉइंट कर रहा होगा हेड को। हेड आपके पास इस वक्त था 1, यानी कि आपके पास करंट के अंदर जो एड्रेस होगा वो आपके पास 1 का होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो एडजेसेंट लिस्ट है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सी पॉइंटर बनाया और उसके अंदर आपके पास इनिशियली नल है, क्योंकि हम यहाँ पे उस वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। अभी मेरे पास हॉरिजेंटल लिस्ट नहीं बनी, अभी सिर्फ मेरे पास वर्टिकल लिस्ट मेंटेन हुई है। अब मैंने जब ये लिस्ट बना ली उसके बाद एक लूप चलेगा और लूप चेक उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मेरे पास करंट जो है वो नल नहीं हो जाता। करंट आपके पास नॉट इक्वल टू नल है, स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे वाइल का लूप स्टार्ट होगा और चेक करेगा करंट नॉट इक्वल टू नल है, डेफिनेटली नॉट इक्वल टू नल होगा क्योंकि मेरे पास लिंक लिस्ट में 1 मौजूद है। अब आपके पास एक कंडीशन स्टार्ट होगी और इसमें कहेगा इफ करंट का जो डेटा है, करंट का डेटा आपके पास 1 है और यू में भी आपके पास इनिशियली 1 रखा हुआ है, 1 इज इक्वल टू 1, तो आपके पास यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद करंट के अंदर आपके पास करंट का नेक्स्ट आ जाएगा। आपके पास करंट में करंट का नेक्स्ट, यानी कि अब आपके पास 2 का एड्रेस होगा और दूसरी आपके पास कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा इफ करंट का जो n है वो इक्वल टू नल है, डेफिनेटली करंट का जो करंट आपके पास 1 को पॉइंट कर रहा है और उसकी जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो आपके पास स्टूडेंट्स इस वक्त नल है, तो लिहाजा आपके पास जो 2 आपके पास आपने इंसर्ट कराया होगा वो आपके पास इसके एडजेसेंट पे इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये लिस्ट मेंटेन होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं 2 की बात करूं, 2 आपके पास करंट का नेक्स्ट होगा, इसका एड्रेस इसके पास मौजूद होगा, 1 आपके पास 2 के बराबर में बिल्कुल इसी तरह से इंसर्ट होगा जैसे मैंने अभी आपके पास 1 के बराबर में 2 इंसर्ट कराया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आपको एल्स पार्ट नजर आ रहा है ये उस वक्त कॉल होगा जब आपके पास यहाँ पे 1 के बाद मुझे 3 ऐड करना होगा। स्टूडेंट्स आपके पास ये जो एल्गोरिथम है ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जैसे हमने लिंक लिस्ट में इंसर्ट एट लास्ट किया था, यानी कि हम उस वक्त तक लूप को कॉल करते हैं जब तक हमारे पास नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस का पार्ट होता है वो आपके पास नल नहीं आ रहा था। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 1 के बाद जो उसके जो एड्रेस पार्ट है वो नल होगा, जैसे ही आपके पास उसको वो नल मिलेगा तो 3 वहां जाके ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे 3 के बाद कोई इंसर्ट कराना होता तो 3 के बाद क्योंकि 3 का जो नेक्स्ट होता वो मेरे पास नल होता, लिहाजा आपके पास उसके बाद वो वैल्यू ऐड हो जाती। कुछ इस तरह से आपके पास ये लिस्ट मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको प्रिंट कराने की बात कर लेते हैं। प्रिंट ग्राफ का फंक्शन कॉल होगा। नोट में आपके पास करंट जो नोट टाइप का आपने एक पॉइंटर लिया जो कि करंट आपके पास पॉइंट करा हुआ हेड को यानी कि 1 को, एडजेसेंसी लिस्ट आपके पास नल होगी, लूप स्टार्ट होगा, करंट नॉट इक्वल टू नल है डेफिनेटली, तो सी के अंदर आपके पास क्या होगा करंट का एन, यानी कि आपके पास 2 का एड्रेस जो आपके पास 1 के बराबर में आपको 2 नजर आ रहा है, ग्रीन जो लाइन ग्रीन एरो जिसको पॉइंट कर रहा है, ये सबसे पहले आपके पास ये लिस्ट मेंटेन होगी। सबसे पहले इस लिस्ट स्टूडेंट्स आपके पास बनेगी 1 2, देन आपके पास 2 1 3, उसके बाद 3 1 2, कुछ इस तरह से आपके पास ये लिस्ट बनेगी और तमाम चीजें इस तरह से प्रिंट हो जाएंगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास main.cpp की फाइल है, उसके अंदर आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इंसर्ट नोड के अंदर आपने फोर नोड्स इंसर्ट कर दी और इंसर्ट करने के बाद आपके पास एड एज का फंक्शन कॉल हुआ जिसमें 0 से 1 एक एरो होगा, 0 से 2 होगा, 0 से 3। मैंने जो एग्जाम्पल ली है इसके अंदर 1 2 और 3 लिया है। आप ये एग्जाम्पल लेंगे तो 0 से आप लूप चलाएंगे 4 तक तो 0 1 2 3 आपके पास 3 नोट्स यहाँ पे इंसर्ट हो 4 नोट्स इंसर्ट हो जाएंगी और आपके पास कुछ इस तरह से लिंक लिस्ट आपके पास मेंटेन होगी जो कि एडजेसेंसी लिस्ट पहले वर्टिकल बनेगी फिर आपका हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनेगी और ये एडजेसेंसी लिस्ट आपके पास बन जाएगी। ये था स्टूडेंट्स आपके पास इम्प्लीमेंटेशन थी एडजेसेंसी लिस्ट की। इसके बाद हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखाई थी एडजेसेंसी मैट्रिक्स की
और अब मेरे पास है एडजेसेंसी लिस्ट। दोनों को आप अपने पास इम्प्लीमेंट करें और दोनों का डिफरेंस देखें कि दोनों किस तरह से काम करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।